देश के कई इलाकों में मानसून आने के बावजूद भी दिल्ली और आसपास के लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन सुबह ही दिन का उजाला निकलने से पहले ही काले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और दिल्ली के लोगों को राहत मिली। लेकिन ये राहत थोड़ी ही देर में मुसीबत में बदल गई, क्योंकि कई घंटों की बारिश के बाद लंबे जैम और जल भराव से लोगों का सामना हुआ। इस जल भराव में ऐसी आफत आई जिसमें इलाके के 2 लोगों की जान चली गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लंबे इंतजार के बाद ही सही मौसम ने करवट बदली। बारिश से मिली ठंडक का लोग मजा ले पाते, उससे पहले ही मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। ये तस्वीर लोगों की समस्याओं की एक झलक बस है। पालम हो, ITO हो, मुनिरका हो, नजफगढ़ हो या तिमारपुर या फिर पड़पड़गंज, हर जगह सड़कों पर मुसीबत का पानी भर गया। बाहरी दिल्ली के नरेला बांकनेर अंडरपास में पानी भरने से बस फंस गई, तो दूसरी गाड़ियां भी रास्ते में ही रुक गईं। बरसात आ रही थी, जल्दी के बत्रा की तरफ जा रहे थे, ये बस बंद हो गई। जो है सड़क हमारी स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर परेशान रहे। तो क्या वो पानी भरता चला गया, बरसात आती रुकी नहीं बरसात, तो पानी भरता गया। अब हम लोग बाहर आ गए, निकल गए। आने वालों को बुझा भी बस निकाल दो हमारी तरह, पानी कब होगा जब निकालेंगे। लेकिन नरेला से ही आई एक और खबर ने हिला कर रख दिया। भारी बारिश की वजह से मेट्रो विहार इलाके में इतना पानी भर गया कि 9 साल का एक बच्चा उसमें डूब गया। यह हादसा नरेला NIA की चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुआ, लेकिन किसी का ध्यान बच्चे की तरफ नहीं गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। मॉनसून मौत की आहट लेकर आया तो उसकी चपेट में दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक लड़का आ गया। बताया गया कि 25 साल का एक लड़का वहां जल भराव का वीडियो बना रहा था, तभी सीवर का ढक्कन खुले होने की वजह से वो उसमें डूब गया। पुलिस ने शव को तलाश कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाके से आई जल जमाव की तस्वीरें दिन भर हैरान करती रहीं। द्वारका इलाके में अचानक सड़क धंस जाने से एक कार जमीन में समा गई। कार दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल चला रहे थे। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें बचाकर गड्ढे से बाहर निकाला। पूर्वी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक हालात एक जैसे नजर आए। मथुरा रोड, तुगलकाबाद, पुल प्रहलादपुर, लाजपत नगर और नरेला तक हर जगह सड़कों पर पानी नजर आया। हर जगह बारिश के साइड इफेक्ट्स ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों का दफ्तर जाना मुश्किल हो गया, तो कई लोग रास्तों में लगे जैम की वजह से परेशान होते रहे। मथुरा रोड पर तो इतना पानी भर गया कि लोग कमर तक डूबे नजर आए। मथुरा रोड पर सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने तो हालात इतने खराब थे कि गाड़ियों को निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि लोग घुटनों तक पानी में डूबे नजर आए। जल भराव की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। मुकरबा चौक से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन तक इतना लंबा जैम लगा कि लोगों को 2 किलोमीटर का सफर करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। दिल्ली की अहम जगहों में से एक ITO में भी पानी भरने की वजह से जैम लग गया और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। रात से ही बारिश इतनी हुई है कि पूरा रोड सारा पानी भर चुका है। हम लोग सुबह से ही, रात से ही पूरा मशीन स्टार्ट करके ही अपना जो है पानी निकासी करने का काम कर रहा हूँ। दावा किया गया कि 24 घंटों में ही दिल्ली में एक साथ 70 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2015 के बाद अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 6 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को भी नहीं बख्शा। मुंबई में कई घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। मुंबई के पास ठाणे में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई। वहीं नवी मुंबई में 12 सैलानी पानी के बहाव में फंस गए। मुंबई और आसपास के इलाके में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं कोंकण के इलाके में 20 से 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के जिलों में बारिश कहर बनकर आई। ठाणे के पास पहाड़ का हिस्सा खिसकने से दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। कई मकान इस हादसे में जमींदोज हो गए, जिसके मलबे में कई लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम को बारिश के बीच बचाव अभियान चलाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यही नहीं, मुंबई के पास मीरा रोड में 10 साल का बच्चा नाले में बह गया, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश का असर सड़क से लेकर रेल की पटरियों पर भी दिखा। मुंबई के डोंबिवली स्टेशन पर पटरियां पानी में डूबी नजर आईं, जिसकी वजह से ट्रेनें कई घंटे देरी से चली, जबकि स्टेशन के आसपास भी इतना पानी भर गया कि पूरे इलाके की पहचान करना ही मुश्किल हो गई। नवी मुंबई में लगातार बारिश की वजह से कई इमारतें पानी में डूबी नजर आईं, जबकि पुलिस स्टेशन में पानी भर गया। उधर नवी मुंबई के दूसरे इलाके में 12 सैलानी झरने के पास फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों की जान पर बन आई।
गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर मौके पर पहुंची और रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों ने शायद ही सोचा होगा कि ये मॉनसून उनके लिए आफत बनकर आएगा और देश के दो सबसे बड़े शहर मॉनसून की पहली बारिश में ही तबाह हो जाएंगे। मॉनसून की ऐसी ही तबाही अगर जारी रही तो जो लोग कोविड बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए नई मुसीबत खड़ी होगी और उनके सामने नई मौसमी बीमारियों से बचने की चुनौती होगी। इसलिए जाहिर है ऐसे समय पे लोगों को सावधान रहना होगा और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक ही सतर्क रहकर काम करना होगा।